नमस्कार दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर बगावती सुर अख्तियार करने लगे हैं। उन्होंने खुले तौर पर अब्बास अंसारी का समर्थन किया है। हालांकि वो सुभाषपा के विधायक हैं, लेकिन फिर भी योगी सरकार में एनडीए के समर्थन में होते हुए भी वो अब्बास अंसारी का खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं। इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि क्या वो फिर से एक बार बगावत कर सकते हैं। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद है। चंद्रकांत जी, क्या ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बगावत कर सकते हैं? देखिए, बगावत करेंगे या नहीं करेंगे तो आने वाली तारीखें तय करेंगी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के जो स्टेटमेंट्स हैं वो दो स्टेटमेंट बेहद महत्वपूर्ण हैं, बेहद ज़रूरी हैं। ओम प्रकाश राजभर ये बात कहते हैं कि अब्बास अंसारी मेरे विधायक हैं और अगर वो कोर्ट जाते हैं इस फैसले के खिलाफ तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। दूसरी तरफ वो ये बात भी कहते हैं कि अगर इसके बावजूद इस सीट पर, मऊ सदर की सीट पर उपचुनाव होता है तो यहाँ चुनाव हमारी ही पार्टी लड़ेगी। हमारी पार्टी यानी कि सुभाषपा। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि इस सीट का फैसला दिल्ली करेगा, दिल्ली का आला कमान करेगा, और यहीं से दोनों के बीच में तनातनी की खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा अब्बास अंसारी पे बात कर लेते हैं। अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। 2022 में मऊ सदर से इनको विधानसभा का टिकट मिला, लेकिन तब परिस्थितियां दूसरी थी। परिस्थितियां तब ये थी कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव का गठबंधन था। उसी गठबंधन से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़े। तब मुख्तार अंसारी जिंदा थे और मुख्तार अंसारी सलाखों के पीछे थे। विधानसभा का चुनाव हुआ और अब्बास अंसारी ने एक अच्छे मार्जिन से बीजेपी के प्रत्याशी अशोक सिंह को चुनाव हरा दिया। चुनाव जीतकर वो विधायक बन गए। लेकिन इसी चुनाव के दरमियान अब्बास अंसारी ने एक बयान दिया था, एक भाषण दिया था, और उसमें उन्होंने ट्रांसफ़र को लेकर, पोस्टिंग को लेकर जो कुछ कहा था, एक बार मैं चाहता हूं आप वो बयान सुन लीजिए। वो बयान हम आपको सुनवा रहे हैं कि अब्बास अंसारी ने 2022 में मार्च के उस महीने में क्या कहा था, जो बाद में हेट स्पीच में उनके पीछे पड़ गया, उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो आपने सुना, ये वो बयान है जो अब्बास अंसारी ने दिया था, और इसी में उनको 2 साल की सज़ा मऊ कोर्ट ने सुना दी। मऊ कोर्ट ने सज़ा सुनाई। उस सज़ा के 24 घंटे नहीं बीते थे कि विधानसभा सचिवालय ने मऊ सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया। अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई। इसकी पूरी अधिसूचना विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी कर दी गई। अब ये हुआ कि अब अब्बास अंसारी का ये तर्क है, उनका ये कहना है कि हम ऊपरी अदालतों में जाएंगे, हम अपील करेंगे, हमको अधिकार है अपील करने का, हम अपील करेंगे और हमको उम्मीद है कि कोर्ट से हमको राहत मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अगर वो कोर्ट जा रहे हैं अब्बास अंसारी तो हम उनका साथ देंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, वो हमारे विधायक हैं। लेकिन अगर उनको कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है तो इस सीट पर हमारा प्रत्याशी होगा, यानी सुभाषपा का। अब देखिए है क्या कि सुभाषपा और भारतीय जनता पार्टी इन दिनों गठबंधन में है। समाजवादी पार्टी को भी वहाँ प्रत्याशी उतारना पड़ेगा अगर उपचुनाव होता है। समाजवादी पार्टी के पास ऑप्शन ये है कि वो मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि अफजाल अंसारी सांसद हैं, और इसके अलावा मुख्तार अंसारी के जो सबसे बड़े भाई हैं सिकबतुल्ला अंसारी, उनके जो बेटे हैं मन्नू अंसारी, वो भी विधायक हैं। तो ऐसे में ऑप्शन ये बचता है कि आप उमर अंसारी को चुनाव लड़वा दें। अगर उमर अंसारी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो अफजाल अंसारी की बेटियां हैं, वो लोकसभा चुनाव में प्रचार कर रही थी काफ़ी, उनमें से कोई चुनाव लड़ सकता है। बहरहाल वो बात की बात है अगर उपचुनाव होता है तो। लेकिन अगर उपचुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में क्या होगा? क्योंकि राजभर खुलकर कह रहे हैं कि भाई हम तो इस सीट पर लड़ेंगे, हमारा तो दावा यहाँ पर, हम यहाँ यही हमारी, उनकी राजनीतिक की पूरा केंद्र ही वही है। मऊ, गाजीपुर, घोसी, बनारस, इसी बेल्ट में वो राजनीति करते हैं। बीजेपी की तरफ से एक पॉइंट ये कहा जा रहा है कि आप घोसी में आपने अपने बेटे को लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया, आपका बेटा जीत नहीं पाया, वो अलग बात है, तो अब कम से कम विधानसभा की सीट तो हमको दी जाए लड़ने के लिए। तो इस सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर में तनातनी हो रही है। और ओम प्रकाश राजभर को आप जानती हैं 2017 की सरकार में जब वो साथ में थे, जरा सी बात पर नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और गठबंधन से अलग हो गए, अखिलेश यादव के साथ चले गए। और अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव में 20 महीने बाकी हैं, ओम प्रकाश राजभर नाराज होने लगे हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर को फिर से
अखिलेश यादव की ज़रूरत पड़ने वाली है और वो उस पाले में जा सकते हैं। बहस का ये भी एक विषय है, इस पर भी लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अभी इंतज़ार इस बात का करना होगा कि अब्बास अंसारी को कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं मिलती है, और मिलती है तो कब मिलती है। अगर जल्दी मिल जाए तो ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निकल बात इसमें और बता दूं। बात इसमें यह है कि कोर्ट अब जो फैसला सुनाएगा उसको दो तरीक़ों से फैसला सुनाना पड़ेगा। पहला, उसको अब्बास अंसारी की सज़ा पर स्टे लगाना पड़ेगा जो 2 साल की सज़ा है, और दूसरा एक स्टे उसको विधानसभा की उस नोटिफिकेशन पर भी लगाना पड़ेगा जिसमें उनकी सदस्यता जा रही है, क्योंकि उसके बिना सदस्यता बचेगी नहीं। तो 2 स्टे ऑर्डर लाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर स्टे ऑर्डर्स मिल जाते तो अब्बास अंसारी विधायक रहेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिलता है, अगर हाईकोर्ट इनकार कर देता है सज़ा पर रोक लगाने से, तो इस सीट पर उपचुनाव होगा। अब उपचुनाव बिहार चुनाव के साथ होगा या उससे पहले होगा, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल। और ओम प्रकाश राजभर सीधे तौर पर, साफ तौर से इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि वो अब्बास अंसारी का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा वो नाराज साफ तौर से खुद को दिखा रहे हैं। अब बीजेपी या फिर अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन में जो टूट के आसार दिख रहे हैं, ये कहां तक जाते हैं? क्या बीजेपी इसको संभाल पाती है? क्या राजभर को वापस ले पाती है, या फिर राजभर नाराज होकर बगावत कर देंगे? ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत 100।